ख्वाजा आसिफ का इतना कहना पर था कि आज सुबह से इस पर भारत में खूब हंगामा मचा। श्रीनगर में पीएम मोदी ने अपनी रैली में इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर डायरेक्ट अटैक किया। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहा आया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी कह दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा। अब जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भारत में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से जवाब आए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस की ओर से फौरन पवन खेड़ा ने जवाब दिया। उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की है। 370 वाली बात पर पाकिस्तान और बीजेपी में जुगलबंदी चल रही। वहीं उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, पहले अपना देश संभाले। यानी बयानों के तीर दोनों ओर से चलते रहे। बयान सुन लेते पहले। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग चलाते हैं ना दोनों। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी। सिर्फ 24 घंटे के लिए हमें पेगासस दे दें, हम बेनकाब कर देंगे इस साजिश को और इस जुगलबंदी को जो पाकिस्तान और बीजेपी की चलती है। पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि हम इन पार्टियों के षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है। मैं पाकिस्तानी तो हूँ, मैं भारत का भाषा। ये देश के दुश्मन
आज पाकिस्तान कह रहा है कि गांधी परिवार का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। कांग्रेस और गांधी परिवार सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, आज ये पूरा देश देख रहा है। यहां हमने इस मुद्दे पर थोड़ी रिसर्च की, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयानों को सुना, जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा, तो हमें 370 की बहाली वाले वादे ना तो कहीं दिखाई दिए ना सुनाई दिए। हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जरूर ऐसे वादे हर प्लेटफॉर्म पर करते मिल जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में भी 370 का मुद्दा प्रमुखता से शामिल है, लेकिन अब पाकिस्तान के एजेंडे पर वापस लौटते हैं और फिक्र के लेंस से समझते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अचानक से यह बयान क्यों दिया। तो पाकिस्तान के इस बयान को डिकोड करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल ही जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हुई है, लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया है, बीते 7 चुनाव का रिकॉर्ड टूटा है। लंबी कतारों वाली तस्वीरें पाकिस्तान ने भी जरूर देखी होंगी। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे लोकतांत्रिक पर्व से शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की बौखलाहट बड़ी होगी। यह भी लगा होगा कि जिन आतंकियों को खिला पिलाकर, हथियार देकर, पैसे देकर घुसपैठ कराई, उन्हें तो भारतीय सेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया। आगे कैसे माहौल खराब करें। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नापाक एजेंडा चलाने के लिए टीवी कैमरों के सामने पेश कर दिया गया और उन्होंने इसी बहाने कश्मीर पर कुछ ऐसा कहा जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। लेकिन हमारे दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान के नफरती बयान का मकसद वो आसानी से समझ सकते हैं। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने 2 जगह रैली की है, एक रैली श्रीनगर में और दूसरी जम्मू के कटरा में। घाटी में उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान वर्सेस 3 खानदान वाला नारा दिया। जम्मू में कहा कि कांग्रेस के नेता देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। पहले घाटी में दिए गए नारे को समझने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर में वंशवाद और परिवारवाद का मुद्दा चल रहा है। यहां अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की राजनीतिक हिस्सेदारी ज्यादा है, तो पीएम ने श्रीनगर में दोनों परिवारों को काउंटर करने के लिए कश्मीरी नौजवान वर्सेस 3 खानदान का नारा दिया। वहीं जम्मू में भगवान वाले बयान की बात करें तो यहां उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर डायरेक्ट अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा था कि देवता का मतलब भगवान नहीं होता। पीएम मोदी कटरा में थे, कटरा में ही वैष्णो देवी का मंदिर है, इसीलिए यहां पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। यानी जहां खानदान वाला मुद्दा चलेगा वहां खानदान, और जहां देवता वाला मुद्दा चलेगा वहां देवता वाली बात। राजनीतिक हमले के लिहाज से पीएम की लोकेशन और राजनीतिक टाइमिंग दोनों सटीक थी। वैसे पीएम मोदी ने इन दोनों बातों के अलावा 5 और बड़े मुद्दों की बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर स्थायी रूप से शांति की तरफ बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के से आतंकवाद कमजोर हुआ है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होने वाला है। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन किताब है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बनेगा और ये कमिटमेंट बीजेपी ही पूरा करेगी। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है, कांग्रेस हमले कर रही है और बीजेपी के तेवर जवाबी फायरिंग वाले। बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। एक बात चाहता हूं समझाएं ये कि ऐसा कौन सा काम था जो राज्य का दर्जा रहते हुए भाजपा अगर भला करना चाह रही थी तो क्यों नहीं कर पाई। उसकी मंशा जम्मू कश्मीर को एक कॉलोनी बना के रखनी थी। जहां तक बात स्टेटहुड की तो ये बाकायदा हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर से पार्लियामेंट में भी कहा है और बाहर भी कहा है। अभी एलजी देख रहे हैं और वो मुखिया हैं यहाँ के यूटी के, और जब स्टेटहुड बहाली होगी वो स्टेटहुड बहाली होगी। थे आज तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, तो आगे हम कैसे मान ले कि आने वाले सालों में या अगर बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में तो वो अपने वादे पूरे करेंगे। किस बेसिस पे हम ये बात मान लें।